इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए और एक स्वर में मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ऐसे राजनीतिक दल जो कि कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते थे वो यहां पर सामने नहीं आए और उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनावों के बाद ही एक तरह से समाप्त हो गया था और उन्होंने अलग से मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ में। आरपी जी, सबसे पहले जो विशेष सत्र बुलाने की लगातार तमाम दल मांग कर रहे हैं, नहीं, उसमें से पहले ये तय करने के सब दल एक हैं इस विषय पे। मुझे तो नहीं लग रहा सब दल एक हैं। और दूसरा, वो दलों के अंदर भी जो अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी के नेता हैं वो एक हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं वो सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, जहाँ आनंद शर्मा, जहाँ शशि थरूर, वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो देश हित की बात कर रहे हैं, वो देश के हित में बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के हित में बात कर रहे हैं। तो पहले आपस में भी एका करने, फिर गठबंधन का एका करने। और वैसे भी ये जो डेलीगेशन क्या है इसमें सारी पार्टियों के लोग हैं, तो ऑल पार्टी तो हो ही गया, सबको जानकारियाँ सब हैं। ये जो डेलीगेशन क्या है इनको सब पूरा ब्रीफ है। और ये बाकी जगह सब दुनिया को ढिंडोरा पीटने की जगह ये अपने लोगों को बुलाएं, अपने एमपीज़ को बुलाएं जो डेलीगेशन में गए हैं, उनसे ब्रीफ ले लें, उनसे जानकारी ले लें। परंतु ये एक लॉबिंग के चलते हुए एक गेम हो रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे जो राज हैं, हमारी जो सेना ने जो किया है उसके जो कोई कंटूर्स हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं जब कोरोना काल में ये फाइजर को लेकर गाना गाते थे और मोदी जी ने कहा हम अपने देश की वैक्सीनेशन बनाएंगे। इस समय भी ये बार बार राफेल पे या कौन कौन से हमारे विमान वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं उस पर बात करते हैं। सच है कि खेल कुछ और है। ये मुझे लगता है किसी कुछ लॉबीज़ के लिए ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सर, उनका ये कहना है तमाम राजनीतिक दलों का जो कि मांग कर रहे हैं कि जब इससे पहले भी जो है देश कहीं युद्ध में गया था तो उस दौरान भी विशेष सत्र बुलाया गया था, संसद में चर्चा हुई थी। मुझे बता दी 1962 के अलावा कब ऐसा कभी हुआ कि सत्र बुलाया जाएगा। और दूसरी बात है कि अभी तो मानसून सेशन का समय हो ही गया। मानसून सेशन होगा, उसमें सब जानकारियाँ आ जाएंगी, सब चीज़ें आ जाएगी। और ये सबके सब जो मेंबर डेलीगेशन में गए हैं इन सबको पूरा ब्रीफ है। उनको बुला लें, उनसे पूछ लें कि उनके पास क्या ब्रीफ था। अब ये इनके ऊपर है कि उसमें से कितना ये बाहर निकालना चाहते हैं या कितना ये दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं भारत की सेना को, ये उनके ऊपर है। परंतु बार बार भारत की सेना का मनोबल तोड़ना और भारत की सेना के शौर्य पर प्रश्न होना ये ठीक नहीं। लेकिन सर, इस सबके बीच में जिस बात का आपने जिक्र किया कि सब एक हैं या नहीं, आम आदमी पार्टी कहने लगी कि हम अलग चिट्ठी लिखेंगे, मांग वही करेंगे, लेकिन इनके साथ में आकर के नहीं अलग चिट्ठी। पंजाब में चुनाव सिर पर आ गए, अगले साल पंजाब में चुनाव, वो इनके साथ कैसे दिख सकते हैं? वो कांग्रेस और के साथ कैसे दिख सकते हैं? उनको पता कि कांग्रेस साथ दिखेंगे तो वहाँ पर क्या मुंह लेकर जाएंगे। असल में क्या है कि ये सबके सब अपनी छोटी राजनीति से बधे हुए हैं, इनको देश से किसी को कुछ लेना देना नहीं। तो आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में भी टूट? अरे इंडिया गठबंधन में टूट, फिर उनकी गठबंधन की पार्टियों में भी आपस में पार्टी के अंदर भी टूट है। साफ तौर पर इस मुद्दे पर जिस तरह से तमाम विपक्षी दल एक स्वर से मांग कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता का यही कहना है कि जो प्रतिनिधिमंडल जो दुनिया के दूसरे देशों में गया है वो उसमें तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के नेताओं के पास में इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं? और रही बात जिस तरीके से जो है आपसी जो है मतभेद है, तो न सिर्फ जो है इंडिया गठबंधन के बीच में टूट है बल्कि राजनीतिक दलों के बीच में भी टूट हो चुकी है। जो जिस बात का इशारा कर रहे हैं या जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।